जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात किसी सज्जन की जाति पूछने से बेहतर है कि उससे ज्ञान की बात कर ले। यही आपके लिए और समाज के लिए बेहतर होगा। लेकिन हमें पता है कि हमारा समाज जाति व्यवस्था में सदियों से जकड़ा हुआ है और जात के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव भी होता रहा है। इसलिए आरक्षण देकर दबे कुचले वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाती रही है, क्योंकि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो फिर समाज में रह रहे निचले श्रेणी के लोगों का भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग इसका भी विरोध करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने सदन के अंदर हमेशा ऐसे वर्ग को आगे बढ़ाने की बात की है। वे लगातार जातिगत जनगणना की मांग भी जोर शोर से करते रहे हैं, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार है कि इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और तो और वे राहुल गांधी की जात पूछकर भरी सदन में उनका अपमान भी कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक तौर पर आप किसी का भी जात सदन के अंदर नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन ये तो बीजेपी वाले हैं, इनके सिर पर सत्ता का घमंड इतना सवार है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि जब सदन के अंदर राहुल गांधी जातिगत जनगणना के विषय पर बोल रहे थे, तो बीजेपी के सांसद ने किस तरह से राहुल गांधी की जात पूछकर उनका अपमान किया था। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सुना आपने, अनुराग ठाकुर की आप भाषा सुनिए। कह रहे हैं कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इस भाषा शैली में आपको क्या सत्ता का घमंड नहीं दिखता? कोई सांसद सदन के अंदर किसी दूसरे सांसद का जात कैसे पूछ सकता है? अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद सदन के अंदर काफी हंगामा हुआ था। सपा मुखिया अखिलेश यादव का गुस्सा अनुराग ठाकुर पर फूट गया था। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? तो देखा आपने किस तरह से अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी की जाति पूछे जाने के बाद सदन के अंदर हंगामा हुआ था। वैसे यहाँ सवाल यह भी है कि अगर कोई सांसद किसी मुद्दे को उठा रहा है, कुछ मांग कर रहा है, तो ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप उसके ऊपर निजी हमला करेंगे और उसकी जात पूछने लगेंगे? संसद को लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि वहां जनता से जुड़े हर मुद्दे पर बहस होती है। लेकिन इस बहस में किसी की भाषा का स्तर इतना गिर जाए और वो नेता प्रतिपक्ष का जात पूछने लगे, तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। खैर, जब बीजेपी को लगा कि उनसे भारी गलती हो गई है, तो उनके नेता लीपापोती करने लगे और अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अनुराग ठाकुर के बयान की भी आलोचना की है। उन्होंने बोला कि अनुराग ठाकुर ने पिछले दिनों जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं इस सदन में उनकी ओर से माफी मांगना चाहूंगा। तो इस तरह से निशिकांत दुबे ने अनुराग ठाकुर के बयान पर राहुल गांधी से माफी मांगी। वैसे अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी थी, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने सदन में क्या कुछ कहा था। ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई नहीं। मुझे सब बोलने दी सर। मुझे उनको बोले सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा
मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा मिस्टर के, उसको निकलवाऊंगा।